आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज प्रथम क्लास है, पहला क्लास है, तो भूगोल के बारे में बात करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। भूगोल स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के मध्य, जब जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को अन्य वैज्ञानिक विषयों से अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान कराया। इनमें विशेषकर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का नाम लिया जा सकता है। ये दोनों भूगोलवेत्ता लगभग समकालीन थे। हम्बोल्ट जी कार्ल रिटर से 10 वर्ष बड़े थे, लेकिन दोनों का अवसान एक ही वर्ष में हुआ, तो भूगोल के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। और इन दोनों भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को एक नई प्रतिष्ठा प्रदान कराई। अब आते हैं हम लोग भौतिक भूगोल। देखिए, भूगोल को हम लोग मोटे तौर पर 2 उप विषयों में बांट सकते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में जो हमारा प्रश्न पत्र भी है, इसमें स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल एवं तत्संबंधी ज्ञान विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव की क्रियाकलापों, मानव की आर्थिक गतिविधियों इत्यादि का अध्ययन कराया जाता है। मानव भूगोल को प्रश्रय देने का या जन्म देने का अधिकार या जन्म देने का कार्य फ्रेडरिक रैडजल महोदय ने किया था। फ्रेडरिक रैडजल भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने भूगोल में मानवीय पक्ष की वकालत करते हुए मानवीय पक्ष को महत्व प्रदान कराने हेतु भूगोल में एक नई शाखा का विभाजन किया, जिसे हम लोग मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। तो मानव भूगोल हमारे प्रश्न पत्र आपके आगे के क्लासेस में होंगे। अभी तो हम लोग भौतिक भूगोल का प्रारंभ करते हैं। भौतिक भूगोल के प्रारंभ में ही हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड विज्ञान का अध्याय आता है। ब्रह्मांड एवं गैलेक्सी का लीजिए, या ब्रह्मांड नाम से ही है अपना विषय जो है अध्याय है ब्रह्मांड। देखिए, कोई भी यह नहीं जानता कि ब्रह्मांड का आकार सीमित है या असीमित है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रह्मांड को निश्चित किंतु असीमित बताया था। निश्चित है लेकिन यह असीमित है। इन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड की सीमाएं यद्यपि निश्चित हैं, किंतु वे दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखाई नहीं देती। 1915 में आइंस्टीन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रकाशित होने के साथ ही ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए गणितीय मॉडलों की रचना संभव हो सका। 1930 से 40 के दशक में ब्रह्मांड की आयु के प्रश्न का समाधान एडविन हबल के अपने स्थिरांक की माप पर आधारित था। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष आंकी जाती है, किंतु नवीन खोजों, अंतरिक्ष दूरबीन हबल की सहायता से किए गए माप के आधार पर ब्रह्मांड की आयु वैज्ञानिकों ने मात्र 8 बिलियन वर्ष मापी है। तात्पर्य यह है कि अगर 8 बिलियन वर्ष भी मान लें हम लोग ब्रह्मांड की आयु, तो भी कितनी पुरानी, 1 बिलियन में 10 करोड़, कितना पुराना हमारा ये ब्रह्मांड है।
और इसका न छोर है, न आदि है, न अंत है, अनंत है। कितनी आकाश गंगाएं, कितने सौर मंडल, कितने तारे, कितने क्षुद्र ग्रह, कितने सूर्य, अनेकों असंख्य रूप में पाए जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के अध्ययन का नया विषय है। अभी इसके लिए पूर्णतया खोज पूरा नहीं हो पाया है। अभी अनुमान, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के आधार पर ही कुछ तथ्य सामने आए हैं कि ब्रह्मांड की रचना महाविस्फोट सिद्धांत के आधार पर बताई गई है। ब्रह्मांड के लिए या ब्रह्मांड की रचना के लिए एबे जॉर्ज लेमेत्रे एक खगोलवेत्ता हैं, एबे जॉर्ज लेमेत्रे, बेल्जियम के खगोलवेत्ता ने सघन गोलाकार पिंड में प्रसार की प्रक्रिया की व्याख्या प्रस्तुत की थी। सघन गोलाकार पिंड में प्रसार की प्रक्रिया की व्याख्या प्रस्तुत की थी। इनके अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व ब्रह्मांडीय पदार्थ कॉस्मिक मैटर अत्यधिक सघन दशा में उपस्थित था। कॉस्मिक मैटर अत्यधिक सघन दशा में उपस्थित था, जिसमें आद्य विस्फोट हुआ, प्रिमॉर्डियल एक्सप्लोजन। आद्य विस्फोट होने से प्रसार आरंभ हुआ। प्राचीन काल में एक सघन गोलाकार पिंड था जिसमें ब्रह्मांडीय पदार्थ थे। उसमें आद्य विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के फलस्वरूप सघन पिंड टूट गया तथा इसके टुकड़े अंतरिक्ष में दूर तक फैल गए। इसके टुकड़े अंतरिक्ष में दूर तक फैल गए, जहां वे आज भी हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहे हैं। आज भी हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहे हैं। इन्हीं गतिमान कणों के पदार्थ के शीतल तथा सघन होने से आकाशगंगाओं तथा तारों की उत्पत्ति हुई। आकाशगंगाओं तथा तारों के निर्माण के बावजूद भी प्रसार की गति रुकी नहीं है। तात्पर्य है कि अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड अभी विस्तारित हो रहा है। जैसा कि विस्फोटों में होता है, दूर तक स्थित कण या टुकड़े सबसे तेज दर से गति करते हैं। इसी सिद्धांत को ब्रह्मांड का महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। इसे विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। निरंतर विकास का सिद्धांत मुख्यतः दो खगोलवेत्ताओं थॉमस गोल्ड, हरमन बोंडी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश खगोलवेत्ता फ्रेड हॉयल ने भी इसका समर्थन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार आकाशगंगाएं परस्पर दूर होती जाती हैं, किंतु उनका स्थानिक घनत्व स्थिर रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही प्राचीन आकाशगंगाएं परस्पर दूर गति करती हैं, उनका स्थान नई आकाशगंगाएं ले लेती हैं। ये नई आकाशगंगाएं निरंतर उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ से निर्मित होती हैं।
देखिए, अभी हम लोगों ने एक सामान्य सिद्धांत, जो एक सामान्य अवधारणा है, उसके बारे में महाविस्फोट सिद्धांतवादी विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने का प्रयास किया। लेकिन यह भी अभी तर्क की कसौटी पे कसी जानी है, इसका भी डिटेल अभी अध्ययन उपलब्ध नहीं है। अभी एक यह माना गया है सिद्धांत तौर पे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है, बिग बैंग थ्योरी से हुई है। लेकिन किस प्रक्रम द्वारा इनमें विस्फोट हुआ, कैसे सारे कण विखंडित हो गए और कैसे कण इकट्ठे होकर घनीभूत होकर घनीभवन होकर ग्रह का निर्माण ले लिए, इन ग्रहों से निकले जो छोटे कण थे वो उपग्रह का निर्माण हो ले लिए या क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हो गया, यह सब अभी शोध का विषय है और आने वाले समय में हो सकता है इसकी जानकारी मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शेष अगले भाग में अध्ययन करेंगे।